वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान को। तो ये टीचिंग लेसन प्लान्स हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान यहाँ पे कराए जाएंगे। 2 प्लान्स होंगे यहाँ पे, 2 प्लान आपको बताए जाएंगे। और बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए लेसन प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है जिसमें आपको 2020 लेसन प्लान प्रिपेयर करने पड़ते हैं बोथ पैडागोजी मेथड्स के लिए। तो फर्स्ट मेथड के लिए आप 20 प्लान प्रिपेयर करेंगे, देन सेकंड मेथड के लिए आप 20 प्लान प्रिपेयर करते हैं। और इसमें आपको फाइनल प्लान 2 प्रिपेयर करने पड़ते हैं जिसको आपको एग्जामिनर के सामने पढ़ा के दिखाना होता है, जिस पे आपकी टीचिंग लगती है। तो जो मोस्ट सुटेबल टॉपिक हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, जिसको आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ, जिसमें टीएलएम बन पाए अच्छे से आपका जो है, उस टॉपिक को आप लेसन प्लानिंग में मत कवर करिएगा, उसको फाइनल टीचिंग के लिए छोड़ दीजिएगा। तो फाइनल प्लान जब आपका बनेगा तब आप उसी टॉपिक पर प्लान बना सकते हैं और उस पे आप टीचिंग करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव रहेगा। आइए देखते हैं प्लान्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आ जाती है आपकी लेसन प्लान नंबर की। तो आप सबसे टॉप पर लिखते हैं लेसन प्लान नंबर। तो जो भी आपका नंबर होगा वो आप नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देंगे इस तरह से। देन आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज इसमें करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में सबसे पहले आ जाता है डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक। टॉपिक हमेशा जो होगा वो अंडरलाइन रहेगा और सब्जेक्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के अंडर में टॉपिक आ जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं उस पे आप आज टीचिंग करेंगे। देन राइट हैंड साइड पर ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आ जाती हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन की। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है यहाँ पे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स की। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो यहाँ पे इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो ये जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हो गए यहाँ पे। देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का कॉलम। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में बताना होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे स्टूडेंट को क्या नॉलेज मिलेगी। तो ये 3 पार्ट्स के बेसिस पे बताया जाता है। फर्स्ट हो जाता है नॉलेज, जिसको कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो ये हो गया नॉलेज। देन सेकंड यहाँ पे आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हैं। यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो टॉपिक है इसके बेसिस पे हम जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं। देन थर्ड आएगा इसमें एप्लीकेशन के बेसिस पे। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसमें मेनली बताया जाता है कि आपका जो टॉपिक है, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे पीपल टीचर पढ़ाएंगे, तो उससे बच्चों को नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन के फेजेस में क्या जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देन स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं। उसके बाद टीचिंग मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे चार्ट यूज़ किया जा रहा है पेपर टीचर के द्वारा, और इस तरह से आप जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का चार्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये एक मिनिएचर होता है जो आपको बनाना होता है अपने लेसन प्लान में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसमें जैसे ट्रेन दिखाई गई है, बस दिखाया गया है ट्रांसपोर्टेशन का मेन। उसके बाद शिप है या फिर पैरासूट है। तो इस तरह से जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अलग अलग कैटेगरीज में दिखाया गया है। इसके बाद लिखना होता है प्रीवियस नॉलेज के बारे में। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है कि आपके टॉपिक के बारे में बच्चा पहले से क्या जानता है। देन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो पीपल टीचर जो है स्टूडेंट से करते हैं। अपने टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं जब बच्चों को टॉपिक नहीं पता होता है। तो इसमें पीपल टीचर ऐसे जर्नल क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि बच्चा जो है धीरे धीरे उन क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक बता देता है। तो यही जो है मेन ऑब्जेक्ट होता है कि बच्चों से कैसे वो टॉपिक निकलवाया जाए। इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखेंगे।
तो स्टेटमेंट ऑफ द एम में जो है पीपल टीचर यहाँ पे अनाउंस करते हैं अब क्लास में अपने टॉपिक को। इसके बाद प्रेजेंटेशन टेबल प्रिपेयर की जाती है। प्रेजेंटेशन टेबल जो होती है वो इस तरह से कई सारी कैटेगरीज में प्रिपेयर की जाती है। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें टीचिंग पॉइंट होता है। टीचिंग पॉइंट में बताया जाता है कि क्या जो है पीपल टीचर यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं। देन नेक्स्ट होता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या रहने वाला है स्टूडेंट का, क्या चेंजेस आएंगे स्टूडेंट के बिहेवियर में इसके बाद। और फिर आ जाता है पीपल टीचर एक्टिविटी का कॉलम। इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी आती है, देन टीचिंग मेथड क्या है और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरह से ये जो है प्रेजेंटेशन की टेबल प्रिपेयर की जाती है। इसमें फिर जो है एक एक पॉइंट में बताया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपका टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें पीपल टीचर जो है सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से। स्टूडेंट उसका आंसर देंगे यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट ने आंसर दिया, देन पीपल टीचर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। जब पीपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे तब स्टूडेंट उसको सुनते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया। देन यहाँ पे पीपल टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे समरी करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, इसके बारे में ये ब्लैक बोर्ड पे पूरा बताते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया, एग्जाम्पल दिया गया और उसके साथ साथ ब्लैक बोर्ड वर्क भी कंप्लीट किया गया पीपल टीचर के द्वारा। देन नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटीज़ में टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे बात की जाएगी। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे जो है बात करने के लिए सबसे पहले पीपल टीचर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट उसका आंसर देंगे। स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर दिया, तो ये पेपर जो है क्वेश्चन मेथड हो गया, क्वेश्चनिंग मेथड। इसके बाद चार्ट रिप्रेजेंटेशन कराएंगे। पीपल टीचर यहाँ पे चार्ट दिखाते हैं, उसमें समझाते हैं। देन रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे पीपल टीचर। तो इस तरह से देखिए रेल ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन किया, फिर उसका एग्जाम्पल लिखा। देन लैंड ट्रांसपोर्टेशन है उसको एक्सप्लेन किया, देन उसका एग्जाम्पल लिखा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो केयरफुली लिसन करते हैं पीपल टीचर को, और जितने भी एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे पीपल टीचर के द्वारा वो सारे एग्जाम्पल्स वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाते हैं। देन थर्ड पार्ट में जो आता है प्रेजेंटेशन टेबल में, उसमें जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया जाएगा। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यहाँ पे बताते हैं पीपल टीचर। तो जितने भी टाइप्स के, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं उनके बारे में जो है उनके सारे एग्जाम्पल्स ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए जाते हैं और चार्ट के थ्रू भी यहाँ पे समझाया जा रहा है हर एक पार्ट को। देन एयर ट्रांसपोर्टेशन है। एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरह से पीपल टीचर हर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताते हैं। देन ये ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर की जाती है। इस तरह से फिर सुपरविज़न का वर्क आता है। उसके बाद रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस यहाँ पे किए जाते हैं। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, और लास्ट में होमवर्क दे दिया जाता है। तो यहाँ से जो है आप रेफरेंस भी लिख सकते हैं इसमें। इस तरह से आपके टीचिंग और लेसन प्लान यहाँ पे एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लान यहाँ पे आ जाता है अब
तो सेकंड लेसन प्लान जो है, इसमें आप सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं लेसन प्लान नंबर की। तो इसमें आप बताएँगे कि आप कौन-सा लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जैसे सेकंड लेसन प्लान है, तो इससे लिख दीजिए सेकंड। इसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ होंगी। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक बताना होता है। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन करके रखिएगा और ये टॉपिक आपको लेसन प्लान में भी अंडरलाइन करना होगा और ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ पर भी। यहाँ पे सब्जेक्ट आप बता देंगे इकोनॉमिक्स। देन आप राइट हैंड साइड पर ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ करते हैं क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन की। इसके बाद आप जर्नल एम्स बताएंगे या ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। तो ये जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हो गए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। मनी आपका टॉपिक है तो ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन के बेसिस पे आप लिखेंगे। तो मनी एक बहुत अच्छा टॉपिक है फाइनल टीचिंग में पढ़ाने के लिए। इस पे आपका टीएलएम बहुत अच्छा प्रिपेयर होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप जो है मनी टॉपिक को पहले से ही सेपरेट रख लीजिए। इस पे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं फाइनल लेसन प्लान को। तो फाइनल लेसन प्लान जो आपको प्रिपेयर करना होता है वो ऐसे टॉपिक पे होना चाहिए जिसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो या जिसमें आप जो है टीचिंग एड्स का यूज़ ज़्यादा कर पाएँ। मनी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप चार्ट, टीएलएम के थ्रू भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं या आप रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें ले सकते हैं। तो आप इसमें टीचिंग एड्स में भी लिखेंगे रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि आपने नोट का यूज़ कर लिया या फिर आपने कॉइन्स का यूज़ कर लिया, तो ये सारे आपके लिए रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएँगे। देन स्पेसिफिक नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज आप लिखेंगे यहाँ पे। प्रीवियस नॉलेज में बताइएगा कि स्टूडेंट को मनी के बारे में पहले से क्या नॉलेज थी। देन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे पीपल टीचर स्टूडेंट से और अपना टॉपिक यहाँ पे निकलवा लेते हैं। देन स्टेटमेंट ऑफ द एम देंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एम में पीपल टीचर अनाउंस करते हैं अपने टॉपिक को। देन प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ जाती है। प्रेजेंटेशन में आप इस तरह से टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आप टीचिंग पॉइंट लिखेंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी लिखेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे, देन टीचिंग मेथड या डिवाइस बताएंगे, टेक्निक, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क बताएंगे। इस तरह से यहाँ पे मीनिंग बताई जाती है सबसे पहले मनी की स्टूडेंट को। देन स्टूडेंट से आंसर किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी को एक्सप्लेन किया जाएगा स्टूडेंट को, जैसे कि कमोडिटी मनी है, मेटेलिक मनी मनी है, पेपर मनी है और क्रेडिट मनी है। इस तरह से 4 तरह की मनी होती हैं यहाँ पे और ये जो है पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे टाइप्स ऑफ मनी ऐसे चार्ट बनाकर। तो मनी टॉपिक बहुत ही सुटेबल रहता है फाइनल टीचिंग के लिए। यहाँ पे एक एक करके हर एक टाइप को एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कमोडिटी मनी है तो वो कमोडिटी टू कमोडिटी चलती है, जैसे पहले बार्टर सिस्टम में चलता था। तो यहाँ पे एक कमोडिटी को देकर दूसरी कमोडिटी को ले लिया जाता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हैं, इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो गया। देन मेटेलिक मनी है, तो मेटेलिक मनी जो मतलब जितनी भी धातुएं हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, निकल है, इनके जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन होते हैं, वो मेटलिक मनी में आते हैं। देन पेपर मनी है। पेपर मनी जो है एक कंट्री की ऑफिशियल करेंसी होती है। इसमें बैंक नोट्स को शामिल किया जाता है। इसके बाद क्रेडिट मनी है। क्रेडिट मनी में मेनली जो है वीज़ा आते हैं, मास्टर कार्ड आते हैं, तो ये पेपरलेस मनी होती है। इसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाता है फंक्शंस ऑफ मनी से। फंक्शंस ऑफ मनी में देखें तो 3 मेनली फंक्शन होते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर किया जाता है, यूनिट ऑफ अकाउंट है ये, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इससे हम एक दूसरे में आदान प्रदान कर सकते हैं मनी के थ्रू। तो ये आपके फंक्शंस हो गए जिनको आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। इसके बाद कंप्रहेंसिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन किए गए हैं। फिर ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर की जाती है, तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर लेंगे ब्लैक चार्ट पेपर पे, चार्ट बना के ऐसे।
उसके बाद में राइटिंग एंड सुपरविज़न का वर्क आता है, जिसमें पीपल टीचर यहाँ पे स्टूडेंट से कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड समरी को जो है नोट डाउन कर लें और पीपल टीचर क्लास को सुपरवाइज करते हैं। देन रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस हैं। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स के फॉर्म में कराए गए हैं और लास्ट में यहाँ पे होमवर्क दे दिया जाता है स्टूडेंट को। तो इस तरह से आपको 2 लेसन प्लान यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बताए गए हैं। थैंक यू एवरीवन।